दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कॉग्निजेंट मास हायरिंग कर रहा है एनालिस्ट पोजीशन के लिए। और इसके लिए मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं कि कैसे क्या अप्लाई करना है, क्या ऑफिशियल लिंक्स है, सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताने वाला हूं कि जब आप अप्लाई कर दोगे, यानी डे वन पे जब आप अप्लाई कर दोगे, तो उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स होने वाली हैं कि कैसे कैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, कितने टाइम के बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, कब एचआर इंटरव्यू होगा, कब आपको कॉल्स आएंगी, कब आपको ईमेल का रिप्लाई आएगा और कब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारी डिटेल प्रोसेस को इंपॉर्टेंटली समझो, उस हिसाब से प्रिपेयर करो खुद को। क्योंकि देखो इसमें आपको पता है कि इंटरव्यू राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेम टाइम पे जब टेक्निकल राउंड्स होगा, एचआर राउंड होगा, तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इंटरव्यू राउंड के अंदर आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए भी समय चाहिए, आपको माइंड प्रिपेयर करना होगा, किन की टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना होगा, कैसे सवाल आते हैं, ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूम रही होगी। तो इस वीडियो को एंड तक इसीलिए देखना क्योंकि इसमें सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो, कॉग्निजेंट की मेगा ड्राइविंग में ये 6 स्टेजेस में सिलेक्शन ले लेता है, ठीक है। ये एंट्री लेवल रोल के लिए, एनालिस्ट पोजीशंस के लिए हायरिंग करता है, जैसे कि एजेंसी रोल होता है, एजेंसी के अंदर एनालिस्ट रोल होता है। एप्लीकेशन टू ऑफर, कैसे आप अप्लाई करोगे, फिर ऑफर तक कब क्या क्या चीजें होने वाली, ऑल राउंड्स एक्सप्लेन करूंगा मैं। टोटल जो टाइम लगता है वो 6 to 10 वीक्स लगता है। अब 6 to 10 वीक्स प्रॉपरली मान के चलोगे तो 2 से ढाई महीना कह रहा हूं मैं। अब 2 से ढाई महीने में कब कब कितने वीक्स के बाद आपको कॉल्स आएंगे, कितने वीक्स के बाद आपको रिप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। सेम टाइम पे 2 इंटरव्यू राउंड्स होते हैं और मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के लिए 60% चाहिए, ठीक है। आईटी के अंदर स्पेसिफिकली जाना है, किसी भी बैकग्राउंड से एनालिस्ट पोजीशन पे, किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी हो, बट सेम टाइम पे अगर आपको स्पेसिफिकली आईटी से जाना, तो आईटी के लिए जो रिक्वायरमेंट बोल कर रखा है, बीसी और बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी से आपने किया होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए मिनिमम 60% बोला है। बाकी किसी और दूसरे फील्ड से और मैनेजमेंट के अंदर एंट्री कर रहे हो, एजेंसी के थ्रू ही जा रहे हो सेम टाइम पे, तो आपको वहां पे जो रिक्वायरमेंट रखा है परसेंटेज का, वो 50% बोल के रखा है। तो ये मैंने ऑलरेडी कवर्ड करके रखा है। तो आओ चेकआउट करते हैं आगे इसमें क्या क्या है। तो जैसे इस वीडियो में जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या कवर अप कर लूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत बेसिक तरीके से ऊपर से बता दूंगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल में कवर करके रखा है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्या है, कम्युनिकेशन राउंड कैसे होने, एप्टीट्यूड प्लस गेम असेसमेंट क्या है, ये क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, टेक्निकल कोडिंग राउंड क्या है आईटी वालों के लिए स्पेसिफिकली, फिर टेक और एचआर इंटरव्यू में क्या होने वाला है, ऑफर और ऑनबोर्डिंग टाइमलाइन क्या रहने वाला है, और डूज और डोंट नो और प्रो टिप्स भी मैं शेयर करूंगा, इसलिए एंड तक बने रहना है आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ ये शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो भी एजेंसी दे रहे हैं या फिर सेम टाइम पे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो चलो चेकआउट करते हैं। तो अब जैसे बैच ये 2024-25 वाले अप्लाई कर सकते हैं सेम टाइम पे। अभी लेटेस्ट जो ओपनिंग आई उसमें 2026 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 60% मांग के रखा है ग्रेजुएशन में, 12th सब में, ठीक। आईटी वालों के लिए 50% अगेन ये रहेगा आपको, जो मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। जीरो स्टैंडिंग एरियर्स अलाउड है, यानी कि कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल बोला है, बट रीजनेबल होना चाहिए। वो गैप ना रहे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि कंटिन्यूएशन की बात करता है, लेकिन अगर है भी तो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिग्री क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, तो बी बीटेक एमसीए एमई एमटेक, अगेन आईटी वालों के लिए बता रहा हूँ। सेम टाइम पे बीएससी बीसीए बीवोक और बीए बीकॉम अगर वो भी किए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अपडेटेड रिज्यूमे बनाना, मैक्सिमम 2 पेज, ठीक, पासपोर्ट फोटो के साथ, वो भी डिटेल में कवर्ड है क्योंकि उसमें ऑलरेडी मैंने बताया कि क्या क्या चीजें उसमें चाहिए। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग चीज है, ये चीज समझिए। मार्कशीट आपका होता है जिसमें आपके मार्क्स लिखे हैं, सर्टिफिकेट होता है पासिंग सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं, तो वो चीज ले जाना मत भूलना। ऑल अंडर ग्रेजुएट के सेमेस्टर मार्कशीट, मतलब एक जो कंबाइंड आता है एंड में, उसकी बात नहीं, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए होगी, प्रोविजन अगर सर्टिफिकेट डिग्री की नहीं मिली तो प्रोविजनल जरूर बनवा लेना याद से। पैन कार्ड मैंडेटरी है, मस्ट लेके जाना, बनवा लेना अगर नहीं बना है तो। आधार कार्ड और पर्सनल ईमेल आईडी, ये सारी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अब सिलेक्शन का जो जर्नी है वो कैसे रहेगा, आप मान लो कि पहले दिन अप्लाई करोगे तो 3 से 4 हफ्ते के बाद आपके पास कम्युनिकेशन आएगा। देखो पहले तो आप जब अप्लाई करोगे तो ईमेल से रिप्लाई आएगा कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद आपसे कम्युनिकेट कब किया जाएगा कि हाँ आपका एग्जाम कब है या जो भी राउंड है, तो ये सारी चीजें होने वाली हो 3 to 4 वीक्स के बाद, ठीक है। तो मान के चलो आपने अगर आज अप्लाई किया तो आज से 1 महीना लगभग लगभग लेके आपको कम्युनिकेशन की चीजें मिलेंगी। फिर उस 1 हफ्ते से जैसे आपके पास कम्युनिकेट होगा ईमेल के थ्रू, उसके 3 दिन के अंदर प्लस 3 डेज मान के चलो, हो सकता है 4 से 5 दिन भी हो, बट मिनिमम 3 डेज के बाद आपका एक एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड की जो भी रिक्वायरमेंट है, कहाँ एग्जाम होने वाला है, क्या है, जो भी एडमिट कार्ड वगैरह, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। जब एप्टीट्यूड आप दे लोगे तो आपका टेक्निकल होगा, ठीक है। टेक्निकल जो एग्जाम होगा वो +2 डेज होगा, तो टेक्निकल उनके लिए है जो स्पेसिफिकली आईटी के अंदर एनरोल होना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 वीक, मतलब ये सारी चीजें होने के बाद जो भी एग्जाम होना है उसके बाद की बात बता रहा हूँ, उसके बाद 2 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते से ज्यादा भी लग सकता है, बट मिनिमम 2 हफ्ते लगते हैं इंटरव्यू राउंड
राउंड जो जो क्लियर होगा उसको ईमेल के थ्रू मालूम पड़ जाएगा। अगर ईमेल नहीं आता तो समझिए आप क्लियर आउट नहीं किए हो। इवन ईमेल ये भी आ सकता है कि आप पास आउट नहीं पास नहीं किए हो एग्जाम, बट इंटरव्यू का जो ऑफिशियल ईमेल आएगा वो आपको 2 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। मिनिमम है 2 हफ्ता, उससे प्लस हो सकता है 3 से 4-5 दिन या 1 हफ्ता मैक्स। और उसके बाद 4 हफ्ते बाद जब ये इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर जाओगे तब उसके 4 हफ्ते बाद आपको ऑफर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहने वाला। एप्लीकेशन का मतलब है सिंपली कॉमन राउंड, 3 से 4 वीक का टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा 102 वीक, कॉमन एप्टीट्यूड 3 से 4 दिन लेगा, अगेन इंटरव्यू ऑफर 2 से 4, और एप्टीट्यूड टेक टेस्ट होगा और 102 दिन में उसका रिजल्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये टोटल जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, 6 to 10 वीक्स लेके जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब कम्युनिकेशन राउंड में आपसे क्या चीज होने वाला है, क्या पूछने वाले ये जान लो। तो देखो, पर्सन पावर ऑटोमेटेड स्पोकन इंग्लिश असेसमेंट होगा 15 to 20 मिनट्स का, और एलिमेंट्री राउंड होने वाला, मतलब अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आप एलिमिनेट होते जाओगे। अब इसमें होने वाला क्या, कैसे कैसे एलिमिनेट होगा, किस चीज की आपको तैयारी। तो सबसे पहले लिसनिंग कंप्रहेंशन, ऑडियो क्लिप्स प्लेड वंस, आंसर क्वेश्चन ऑन व्हाट यू हर्ड, नो रिप्लाई अलाउड, फोकस एंड नोट टेकिंग इज की। मतलब आपको एक बार सुनाई दिया जाएगा, कोई कॉम्प्रहेंशन सुनाई दिया जाएगा तो आप बहुत ध्यान से सुनना, उसके बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना, तो ध्यान से सुनना होगा। ठीक है, रीडिंग अलाउड, रीड अ गिवन पैसेज अलाउड क्लियरली, फ्लुएंसी, पेस एंड प्रोनाउंसिएशन आर स्कोर्ड बाय द एआई इंजन। अगेन एआई इंजन मतलब सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप सारी चीजें अप्लाई करोगे। मतलब जब आप रीडिंग अलाउड का मतलब है कि आप क्या सही से बोल पा रहे हो कि नहीं, वो रीड कर पा रहे हो कि नहीं, वो कंप्रहेंशन, वो पैसेज रीड कर पा रहे हो कि नहीं, तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, फ्लुएंसी, पेस एंड प्रोनाउंसिएशन, ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर सेंटेंस रिपीटेशन, अ सेंटेंस इज प्लेड, यू मस्ट रिपीट इट वर्बेटिम, टेस्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी। मतलब इसका सेंटेंस रिपीटेशन, आपको एक सेंटेंस जब सुनाया जाएगा तो आपको वो सेंटेंस रिपीट करना है एक्यूरेटली, जिस तरीके से बोला गया है, जिस तरीके से प्रोनाउंस किया गया उसी तरीके से। फिर ओपन एंडेड स्पीकिंग, आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस ग्रेडेड ऑन कोहेरेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पीकिंग स्पीड, 120 to 150 वर्ड्स पर मिनट आइडियल। तो ओपन एंडेड स्पीकिंग में क्या होता है कि आपको कुछ सेंटेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कर ले, एक तरीके से आप उसके बारे में बोलोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्ड ले लिया कि इंडिया, इंडिया इज माई, बस मैंने बोल के छोड़ दिया। अब इस पे आप क्लियर आउट करोगे, आगे जो है कंटिन्यूएशन में बोलते जाओगे कि इंडिया इज माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, और इंडिया के बारे में और सारी चीजें बताते जाओगे, कंटिन्यूएशन में होगा। और कितनी डिमांड कर रहा है, अगेन 120 to 150 वर्ड्स पर मिनट डिमांड कर रहा है। तो ये आपका कम्युनिकेशन राउंड रहेगा, ये स्टेज 1 है। नेक्स्ट है आपका स्टेज 2, एप्टीट्यूड और गेम बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, अब एप्टीट्यूड सेक्शन में क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम, स्पीड, एवरेज, ये क्वेश्चंस रहेंगे 40%। लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें सीक्वेंसेस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन से पूछे जाएंगे सवाल, जिसमें 35% रहेगा। फिर आता है आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कंप्रहेंशन, ग्रामर और सिनोम्स, जो कि 25% कवर अप करेगा। ठीक है, तो ये आपका एप्टीट्यूड सेक्शन रहने वाला है। अब गेम बेस्ड सेक्शन, अब अच्छा हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट रख लेना कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जितने क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अब गेम बेस्ड सेक्शन क्या है, डिडक्टिव चैलेंज। ठीक है, 4 कॉग्निटिव गेम्स होते हैं, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी देखा जाता है, मतलब आप कितनी तेजी से जवाब दे पा रहे हो और कितना सही से जवाब दे पा रहे हो। तो डिडक्टिव चैलेंज होता है, जिसमें पैटर्न रिकॉग्निशन, लॉजिकल डिडक्शन अंडर टाइम प्रेशर, तो आपको स्पेसिफिकली कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करने को कहा जाएगा, आप नेक्स्ट पैटर्न बताओगे, वो सारी चीजें रहेंगे। स्विच चैलेंज होगा, क्विक रूल स्विचिंग, टेस्ट कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। फिर ग्रिड चैलेंज है, स्पेशल मेमोरी एंड सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, ग्रिड टास्क, न्यूमेरिकल रीजनिंग, अगेन नंबर्स का जो पैटर्न होता है उसके ऊपर सॉल्व करोगे, जैसे कि जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, फिर फिलअप द रहता है कि अगला नंबर क्या होगा, तो उसके हिसाब से आप तेजी से सोच के बताओगे या फिर कैलकुलेट करके बताओगे कि क्या रीजनिंग होगी इसके पीछे, और उसके बाद आप आंसर करोगे। तो एप्टीट्यूड सेक्शन और गेम बेस्ड सेक्शन ये रहेगा। उसके बाद आपके साथ क्या होगा, स्टेज 3 में टेक्निकल कोडिंग असेसमेंट, ये स्पेसिफिकली आईटी वालों के लिए जो आईटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने बीसीए करके रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीवोक आईटी वगैरह करके रखा है, और वो आईटी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उनमें जो फुल स्टैक, जो क्लस्टर 1 जो फुल स्टैक पूछा जाएगा, उसमें जावा के 50% क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सब सेक्शंस में ओपीपी, कलेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछेगा। फिर सीक्वल से 35% क्वेश्चंस रहेंगे, एचटीएमएल से, सीएसएस से 10%, जावास्क्रिप्ट से 5%, क्लस्टर 2 में जो दूसरा पेपर होगा डेटा एंड क्लाउड से होगा, जिसमें अगेन सीक्वल से 60% पूछा जाएगा, पाइथन से 30%, क्लाउड बेसिक से 10%। अब इसके अंदर स्पेसिफिकली जानना चाहोगे कि क्या पूछा जाएगा, तो जैसे सीक्वल से हैवी सीक्वल पूछा जाएगा, सीटीई, विंडोज फंक्शन, इंडेक्सिंग, पाइथन से पांडास फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, क्लाउड बेसिक्स, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो अब देखो, इसमें जो पूरा सिनेरियो हो, अगर आपको हायर, सिंपली मैं बता रहा, हायर सैलरी स्कोर करना है, अगर आप चाहते हो कि आप हाई सैलरी के साथ ज्वाइन करो कंपनी, तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होने वाला है, सॉल्व 3 to 5
फॉर जेंसी नेक्स्ट एंड सिंपली सॉल्व 5 to 5 फॉर जेंसी नेक्स्ट हायर सीटीसी। तो इसमें जो जैसे कि मैंने बताया कि जेंसी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो उसमें अगर 3 to 5 क्वेश्चन में 3 सॉल्व करते हो तो जेंसी के लिए सेलेक्ट होगा, और जेंसी नेक्स्ट के लिए सेलेक्ट होता है अगर सारे के सारे पांचों में पांचों क्वेश्चन सही कर लोगे। तो यहाँ पे जो आपको सैलरी मिल जाएगी वो 7 to 8 मिल जाएगी, और यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो अगेन 5+ मिल जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा। तो ये स्पेसिफिकली आईटी वालों के लिए है, और जो नॉन आईटी से हैं उनके लिए जो एंट्री लेवल की सैलरी रहेगी वो 4 LPA से रहेगी, इससे कम रहने वाला है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट चेकआउट करते हैं स्टेज 4 टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू। अब टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है वो आपसे एजुकेशन के बारे में पूछेगा, आपसे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे OOP कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन विद रियल एग्जांपल्स, डेटा स्ट्रक्चर, एरेज, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्विज, ट्रीज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन, ये आईटी वालों के लिए, ठीक है। DBMS सीक्वल अगेन आईटी वालों के लिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये पूछा जाएगा नॉन टेक वालों से कि आपने जो भी प्रोजेक्ट या रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है तो आपने उसमें क्या किया, तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे आर्किटेक्चर चैलेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स। लाइव कोडिंग अगेन आईटी वालों के लिए रहेगा। रिटन कोड एंड पेपर ऑन सिस्टम, टिपिकली वन स्मॉल एल्गोरिथम, लॉजिक पजल्स, ये सारी चीजें पूछे जाएंगे। और देखो सेइंग नो टू रिलोकेशन और नाइट शिफ्ट, ये इमीडिएट रिजेक्शन है, तो आप किसी चीज के लिए मना मत कीजिए, एग्री सब सारी चीजों के लिए रहिएगा। नेक्स्ट आपका एचआर इंटरव्यू होगा। जो एचआर इंटरव्यू रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहां पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाएगा? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। 2 मिनट स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए आपके पास, प्रिपेयर कर लेना एजुकेशन, प्रोजेक्ट, स्किल्स, गोल्स के लिए। वाई कॉग्निजेंट, क्यों कॉग्निजेंट कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो, तो रिसर्च द कंपनी, मेंशन जेंसी प्रोग्राम, ग्लोबल एक्सपोजर, कल्चर, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में रिसर्च कर लेना, उसके बारे में तैयारी कर लेना। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस आपसे पूछा जाएगा, रिलोकेशन, नाइट शिफ्ट्स के बारे में पूछा जाएगा, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो ये सारी चीजों के जो जवाब है ये आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये आपका एचआर इंटरव्यू का एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये बेसिक क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये अगेन 30 to 60 मिनट का एक टाइम फ्रेज होता है इन दोनों इंटरव्यू को मिला के, ठीक है। और 1 to 1 होता है, ठीक है। बोथ राउंड सेम डे में ही होगा, एक ही दिन में ये दोनों राउंड होंगे, ठीक। तो एक बार में एक ही पर्सन का इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट इज ऑफर, रोल्स और सैलरी। आपको अगर आप जेंसी के लिए सेलेक्ट हो तो जैसे कि मैंने बताया तो 3.5 to 4 LPA रहेगा, ठीक है। सिंपली है, सॉल्व मिनिमम 3 out of 5 क्वेश्चंस इन द टेक्निकल राउंड। जेंसी नेक्स्ट के लिए 4.5 to 5.5 LPA रहने वाला, सॉल्व 5 to 5 क्वेश्चंस करेक्टली इन टेक्निकल, ठीक। सिंपली जेंसी एलिवेट है, इसमें एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है प्लस डोमेन एक्सपर्टीज रेयर होता है, मतलब रेयर की बात कर रहा है, मतलब कम लोगों में देखा जाता है, बट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, डोमेन एक्सपर्टीज हो, जिसमें प्रीमियम प्रोजेक्ट एलोकेशन, लीडरशिप, ट्रैक एलिजिबल, डायरेक्ट सिनेरियो टीम एक्सपोजर में आप डायरेक्टली इनरोल हो गए, और इसकी जो सीटीसी रहेगी 6.5+ LPA ही रहेगी। इसमें ये सारी चीजें रहने वाली। तो देखो 3.5 to 4 LPA में जाओगे तो फ्रेशर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, टेक बूट कैंप ऑन ज्वाइनिंग, जेंसी कम्युनिटी एक्सेस, ये बेसिक है। जेंसी नेक्स्ट में जाओ तो हायर सीटीसी फ्रॉम डे 1, नीच टेक प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, फास्ट ट्रैक ग्रोथ पाथ मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और हाँ, इस बीच आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहोगे 1 साल के लिए, तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड पर रहोगे तब आपको ये सैलरी नहीं मिलेगी। ये चीज समझिए, ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही आपको फुल सैलरी मिलने वाली है। तो उसके पीछे ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी मिलती है, बट इतनी नहीं मिलेगी जो ये बता रहे, तो वो उस पर अराउंड 2.5 LPA रहता है ट्रेनिंग सेशन के दौरान, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या, आफ्टर इंटरव्यू वेट 2 to 4 weeks फॉर ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग डेट वेरीज बाय बिजनेस डिमांड, कुड बी 1 to 12 months। अगेन ये इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि देखो जनरली अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तेजी से तो भाई 2 से 4 वीक में आपके पास ऑफर लेटर आ जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि आपने सारे राउंड्स क्लियर किए हो तो 2 से 4 वीक में ही, वो एक्सटेंड कर सकता है 1 से 12 महीने तक। अगेन डिमांड ऑन द बिजनेस, यानी कि कॉग्निजेंट के पास कैसे डिमांड आ रहे हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स उनके पास है, कंपनी के पास कैसे अलाइनमेंट हो रही है, किस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पे वो हायरिंग करता है। तो ठीक है, तो वैसे तो उनके पास अच्छा आता है, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 to 12 months आपको टाइम लग सकता है ज्वाइन करने में। नेक्स्ट है क्रिटिकल डूज और डोंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि क्या करना और क्या नहीं करना है। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले रजिस्टर करना, सुपर सेट से ही हमेशा रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। नो थर्ड पार्टीज पोर्टल, की पर्सनल ईमेल नॉट कॉलेज ईमेल फॉर ऑल कम्युनिकेशन, पर्सनल ईमेल वहां पे डालना। कैरी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2 फोटोकॉपीज टू द ड्राइव वेन्यू, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ फोटोकॉपीज जरूर लेके जाना, कम से कम 2। प्रैक्टिस सीक्वल करना, सीक्वल के जो क्वेश्चन उसको जरूर प्रैक्टिस करना आईटी वालों के लिए। प्रिपेयर और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन इन 3 मिनट, फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट मिलते हैं उसको रेडी कर लो भाई एक्सप्लेन करने के लिए 3 मिनट के अंदर। अराइव 30 मिनट्स बिफोर द टेस्ट स्लॉट, एग्री टू रीलोकेशन नाइट सेशन एनी वर्क लोकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपको क्या नहीं करना है, कभी भी ना मत कहिए रीलोकेशन के लिए, इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। नेवर मार्क नो टू द नाइट शिफ्ट और एनी शिफ्ट प्रेफरेंस, डोंट अप्लाई विद स्टैंडिंग एरर्स, मतलब बैक के साथ अप्लाई मत करो, यू विल बी स्क्रीन्ड आउट। डोंट राउंड ऑफ 59.9% सिस्टम स्टैंडिंग सिस्टम ऑटो रिजेक्ट बिलो 60%, यानी अगर आपके पास 59.9% और फिर भी आप अप्लाई करते हो तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आप रिजेक्ट हो जाओगे। नेवर पे एनीवन क्लेमिंग टू ऑफर प्लेसमेंट फॉर मनी, कभी पैसा मत दो भाई कोई थर्ड पार्टी को कि भाई हम आपकी जॉब लगवा देंगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। डोंट अटेम्प्ट द रॉन्ग आंसर क्लस्टर विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के
गलत सवाल को अटेम्प्ट मत करो, ठीक। डोंट स्किप द कम्युनिकेशन राउंड, इट्स एलिमेंट्री, तो कम्युनिकेशन राउंड को भी स्किप नहीं करना, आपको वो देना ही पड़ेगा। 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रख लो, पहले हफ्ते में एप्टीट्यूड फाउंडेशन कर लो, ठीक। वीक 2 में सीक्वल डीप डाइव कर लो, कोडिंग प्लस ओपी थर्ड वीक में कर लो, और वीक 4 में मॉक एंड पॉलिश कर लो। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। इंपॉर्टेंटली वीडियो को पॉज करके सारी चीजें चेकआउट कर लो, क्योंकि देखो इसमें वही चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस भी वही चीजों को करना रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने के बाद आप एक बार को चेक कर सकते हो। आपको अप्लाई करना है सुपर सेट 60%, ठीक। 2024, 2025 और 2026 वाले अप्लाई कर सकते हैं। एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस हैं, नो नेगेटिव अटेम्प्ट ऑल, गेम्स एक्यूरेसी फर्स्ट। इंटरव्यू राउंड में आप जरूर ध्यान देना, एग्री टू रीलोकेशन ऑलवेज, ये सारी चीजें करना। प्रोजेक्ट के बारे में अपना डिटेल जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो तो उसको जरूर तैयार करके रखना। कम्युनिकेशन राउंड में कम्युनिकेशन देख लो, अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बोल के रखा 120 टू 150 वर्ड्स पर मिनट, तो अच्छी कम्युनिकेशन के साथ ही आप ये चीज कर सकोगे। टेक्निकल में देख लोगे, टेक्निकल राउंड में पिक क्लस्टर वाइज सीक्वल स्किंग, सॉल्व 3 जेंसी 5 जेंसी नेक्स्ट, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ऑफर इन 2 to 4 वीक्स पोस्ट इंटरव्यू ज्वाइनिंग डिपेंड्स ऑन बिजनेस डिमांड, ठीक है। ऑफर तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया 2 से 4 हफ्तों में आ जाएगा, बट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब एग्जैक्टली ऑफर लेटर मिलेगा, वो 1 to 12 मंथ्स टाइम टेकिंग हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ऐसी जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कोई क्वेरी हो आप रेज कर सकते हो, हम अगेन उस पर आपको आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए ख्याल रखिए, और हाँ, विश यू अ हैप्पी होली।